नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर। आज इस वीडियो में आपको एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताऊंगा जिसकी वजह से या जिस बीमारी की वजह से मेल काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं और आगे चल के वो फादर भी नहीं बन पाते हैं। टॉपिक है लो स्पर्म काउंट, यानी कि पुरुषों में स्पर्म की कमी क्यों होती है, इसके क्या कारण हैं। कभी कभी आपको भी लगता होगा कि आपका स्पर्म पानी जैसा आ रहा है, और इस बीमारी की या इस कंडीशन की सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये हमें लेट पता चलता है। यानी कि जब आपकी शादी होती है उसके बाद जब आपके बच्चे नहीं होते तब डॉक्टर आपको बोलते हैं कि एक बार सीमेन एनालिसिस टेस्ट करा लीजिए, उसमें आपको पता चलता है कि आपका स्पर्म काउंट कम है। उससे पहले टेस्ट ही नहीं कराते क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। जब शादी के बाद बच्चे नहीं होते उस टाइम पे टेस्ट करवाते हैं। तो आज मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में आपको बताऊंगा जिसको आप फॉलो करके आप अपने स्पर्म काउंट को हेल्दी रख सकते हैं, स्पर्म की क्वालिटी को हेल्दी रख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक हेल्दी बेबी कंसीव करने के लिए आपका स्पर्म काउंट 16 मिलियन पर ml से ज़्यादा होना चाहिए। ये WHO का डाटा है। WHO के अकॉर्डिंग अगर किसी का स्पर्म काउंट 16 मिलियन पर ml से ज़्यादा है तो वो बेबी कंसीव कर सकता है। और इसके साथ साथ आपके स्पर्म की मोटिलिटी भी सही होनी चाहिए और स्पर्म की मॉर्फोलॉजी भी सही होनी चाहिए। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि सर स्पर्म की मोटिलिटी क्या होती है। स्पर्म की मोटिलिटी आप सिंपल भाषा में ये समझिए कि जब आप अपने पार्टनर के साथ संबंध बनाते हैं तो जब आपका स्पर्म उनकी वेजाइना में डिस्चार्ज होता है तो वो किस स्पीड से मूव करता है, क्योंकि आगे जाके वो फीमेल की एग को फर्टिलाइज करेगा। तो जिस स्पीड से वो आगे मूव करेगा उसको हम मोटिलिटी बोलते हैं। वहीं अगर मॉर्फोलॉजी की बात करें तो नाम से ही पता चल रहा है स्ट्रक्चर, यानी कि स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा है। स्पर्म में 3 चीज़ें होती है मेनली, स्पर्म का हेड, मिडिल पीस एंड द टेल। हर चीज़ का अपना फंक्शन है। तो ये तीनों चीज़ें हेल्दी होनी चाहिए तभी जाके बेबी कंसीव हो सकता है। आजकल की लाइफस्टाइल ऐसी है, काफ़ी ज़्यादा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जिस वजह से क्या होता है कि स्पर्म काउंट कम हो जाता है। अब आप देखिए इनमें से आप कौन सी चीज़ों को फॉलो करते हैं या कौन सी गलतियां कर रहे हैं। सबसे पहले अगर आप ज़्यादा देर तक जागते हैं या ज़्यादा लेट नाइट तक काम करते हैं तो इसको बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि ऐसा करने से आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं जो कि नेगेटिव होते हैं। सबसे मेजर चेंज ये आता है कि जब सुबह आप उठते हैं तो आपको स्ट्रेस जैसा फील होता होगा और आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल का लेवल भी बढ़ जाता है, क्योंकि कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है। तो जैसे ही आप लेट नाइट तक जगते हैं लगातार तो आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल का लेवल रेज करता है। इस वजह से क्या होता है कि ऑटोमेटिकली टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन जाता है। अब टेस्टोस्टेरोन लेवल अगर डाउन चला गया तो बहुत सारी दिक्कतें स्टार्ट हो जाती है। सबसे मेन दिक्कत होती है इरेक्शन में कमी आना, यानी कि लिंग में सही से तनाव नहीं आता। और वहीं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आपका स्पर्म काउंट भी अफेक्ट होता है। अगर आप लेट नाइट तक जागते हैं तो इसको बिल्कुल बंद कर दीजिए। सेकंड, अगर आप ड्रिंक कर रहे हैं तो आप इसको भी बंद कर दीजिए, क्योंकि ड्रिंक करना आपके सेहत के लिए वैसे भी नुकसानदेह है, साथ में ये आपके स्पर्म हेल्थ के लिए भी काफ़ी ख़तरनाक है। इसके साथ साथ अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग को तुरंत बंद कर दीजिए, क्योंकि स्मोकिंग में निकोटीन की मात्रा होती है जो कि आपके स्पर्म को किल कर देती है। यानी कि अगर आपका स्पर्म हेल्दी भी है और आप रेगुलर स्मोकिंग कर रहे हैं तो वो निकोटीन आपके स्पर्म को किल कर देगी। तो नॉर्मल स्पर्म काउंट होने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि स्पर्म की मोटिलिटी ज़ीरो हो जाती है, स्पर्म इमोटाइल हो जाते हैं। इसके साथ साथ अगर आप ज़्यादा ऑयली फूड खा रहे हैं या पैकेट फूड ले रहे हैं या बाहर का खाना खा रहे हैं तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके स्पर्म काउंट को अफेक्ट करती है, जिस वजह से आपका स्पर्म काउंट कम होता है या फिर स्पर्म की क्वालिटी ख़राब होती है। स्टार्टिंग डेज़ में आपको पता ही नहीं चलेगा, जब आप 22-23 साल के होंगे। पता तब चलता है जब आपकी शादी होती है, आप टेस्ट कराते हैं और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो कोशिश करो कि इन सारी चीज़ों को आप बंद करके अपनी लाइफ से दूर कर दो, ताकि आगे चल के आपको स्पर्म की दिक्कत ना हो। वहीं अगर कुछ पेशेंट ऐसे भी हैं जिनका स्पर्म काउंट अदर रीजन से कम होता है, और अगर आपके पास टेस्ट रिपोर्ट है, आपने रिपोर्ट कराई है, आपका स्पर्म काउंट कम है या फिर बिल्कुल निल है, यानी एज़ोस्पर्मिया की कंडीशन है, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपका स्पर्म काउंट ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो जाएगा। बस हाँ, ये है कि आपको प्रॉपर अपनी हेल्थ पे, अपनी डाइट पे ध्यान देना पड़ेगा।
अगर आपको स्पर्म से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है या आपके पास रिपोर्ट है, तो आप डायरेक्ट मेरी टीम से शेयर कीजिए, हम आपको काफ़ी अच्छे से गाइड कर देंगे। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।